नमस्कार दोस्तों। तो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने आखिरकार वही किया जिसका अंदाजा उनके ट्वीट्स को देखकर लगाया गया था। सुबह के वीडियो में भी मैंने बात की थी कि कुणाल कामरा ने अर्नब गोस्वामी को जमानत दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के तरीकों का विरोध करते हुए जिस ढंग से दनादन 5-6 ट्वीट्स के जरिए अपनी बात कही, सुप्रीम कोर्ट पर कई तरह से तंज किया, सुप्रीम कोर्ट की इमारत के ऊपर बीजेपी का झंडा लगाकर भी ट्वीट किया। और ये सब ट्वीट करते वक्त उनके जहन में जरूर होगा कि ये मुद्दा बनेगा, उनके खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज हो सकता है, उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे में बड़ा केस बन सकता है। बावजूद इसके वो ट्वीट करते रहे। सुबह के वीडियो में मैंने कहा था कि इस ट्वीट्स को देखकर लगता है कि कुणाल कामरा चाहते हैं कि अगर किसी को उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना है तो जाए। सुप्रीम कोर्ट अगर इस ट्वीट्स के आधार पर उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाता है तो चलाए। जो भी कहेंगे कोर्ट में कहेंगे और अपनी बात कहेंगे, और शायद उन्हें अपनी बात कहने का बहाना चाहिए। आखिरकार वही हुआ। कुणाल कामरा ने एक ट्वीट के जरिए साफ कहा है, कोई वकील नहीं करूंगा, माफी नहीं मांगूंगा और अपने कहे पर कायम रहूंगा। क्या मतलब है इसका? सुबह जो उन्होंने कहा वो ट्वीट में मैंने बताया था, और ये इसलिए भी कि कुणाल कामरा के ट्वीट्स के बाद कुछ लोगों ने उन पर सुप्रीम कोर्ट की मानहानि का मामला दर्ज कराने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी थी, क्योंकि ये अनुमति जरूरी होती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल ने अनुमति दी, ये कहते हुए कि ये संगीन मामला है, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और किसी भी सूरत में इसे अक्षम्य माना जा सकता है, इसलिए मामला चलाया जा सकता है। उन्होंने अनुमति दी। उसके बाद सबको इंतजार था कि अब कुणाल कामरा क्या करेंगे, लेकिन कुणाल कामरा ने आज उसके बाद जवाब दिया, और ये 12:37 पर उन्होंने ट्वीट पर एक लंबी पोस्ट लिखी है, टैग किया है, पोस्ट लिखी है, और ऊपर की हेडिंग है, नो लॉयर्स, नो अपॉलॉजी, नो फाइन, नो वेस्ट ऑफ पीस, नो वेस्ट ऑफ स्पेस, माफ करें। तो कुणाल कामरा ने साफ साफ कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। बहुत सारे लोग लगातार कुणाल कामरा के इस ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग तारीफ भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कुणाल कामरा ने सही किया। लेकिन सवाल उठता है, ऐसी नौबत आई क्यों? कुणाल कामरा ने अपनी ट्वीट में क्या कहा है वो बताने से पहले आप सबको पता होगा कि अर्नब गोस्वामी को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत सारी अहम बातें कही थी। अभिव्यक्ति की आज़ादी, व्यक्तिगत आज़ादी, पर्सनल लिबर्टी का जिक्र करते हुए, संविधान के आर्टिकल 21 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि अर्नब गोस्वामी की जमानत कितना ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस पर लोगों को एतराज़ था, और हज़ारों लाखों लोगों को हुआ होगा जो मानवाधिकार की बात करते हैं, और जो वो लोग जो समानता की बात करते हैं, और समानता का अधिकार कानून हम सबको, भारत के हर नागरिक को देता है, उसका हवाला देकर लोग बीते 48 घंटों से ये सवाल उठा रहे थे, जब से अर्नब गोस्वामी की जमानत हुई तब से, कि पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत आज़ादी क्या सिर्फ अर्नब गोस्वामी के लिए है या उन हज़ारों लोगों के लिए है जिनके पास हरीश साल्वे जैसा वकील नहीं है, जो सत्ता का करीबी नहीं है, जो सैकड़ों करोड़ का एम्पायर नहीं चलाता है, जो सत्ता समर्थक के बड़े चैनल ग्रुप का मुखिया नहीं है? क्या उनके लिए पर्सनल लिबर्टी कोई मायने नहीं रखती? ये सवाल उठे, ये सवाल उठते रहे। इसी बीच कुणाल कामरा ने कई ट्वीट्स किए, और उस ट्वीट्स के बाद जो हुआ मैंने बताया। खास बात क्या थी? जस्टिस चंद्रचूड़ ने यहां तक कहा कि अगर अभी हम इस मामले में दखल नहीं देंगे, अदालत आज अगर दखल नहीं करती है, तो हम विनाश के रास्ते पर जा सकते हैं। अब समझिए, इतनी बड़ी बात के साथ एक और बड़ी बात जिस पर बहुत सारे लोग एतराज कर रहे हैं, वो बात कि अगर आपको उनका चैनल पसंद नहीं है तो मत देखिए। अब अगर जस्टिस चंद्रचूड़ जमानत देते वक्त, ऐसे आरोपी को जमानत देते वक्त जो खुदकुशी के 2 मामलों में फंसा हुआ है, और जिसने महीनों सालों तक
देश में नफरत फैलाने का काम किया, जहर फैलाने का काम किया, एक धर्म विशेष को महीनों सालों तक टारगेट किया, देश में हिंदू मुस्लिम करने की लगातार कोशिशें की, और उस तरह के जहरीले कंटेंट चलाने वाले चैनल के मुखिया को खुदकुशी के मामले में, उकसाने के मामले में अगर गिरफ्तारी होती है, जमानत का सबको अधिकार है, जमानत मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जमानत देते वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि अगर अदालत ने अभी दखल नहीं दिया तो हम विनाश के रास्ते पर जा सकते हैं, डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर जा सकते हैं, और उससे बड़ी बात कि आपको पसंद नहीं है तो उनका चैनल मत देखिए, मैं उनका चैनल नहीं देखता। तब कुणाल कामरा के इस ट्वीट पर, जो 5-6 ट्वीट उन्होंने 11 तारीख को किए, जिस आधार पर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ अवमानना का, मानहानि का मामला चले, ये कहा जा सकता है कुणाल कामरा का ट्वीट मत देखिए, किसी पर ऐतराज है मत देखिए। सरकारें जब तब किसी के ट्वीट पर, किसी के लिखे पर, किसी के बोले पर गिरफ्तार करती है, जेल में बंद करती है, यहां तक कि सेडिशन की मामला की धाराएं लगा देती है, गुजरात से लेकर बंगाल तक में, यूपी तक में। तो मत देखिए, किसी का वीडियो मत देखिए, किसी का ट्वीट मत देखिए। ये कितना आसान है। आप जमानत देते हैं एक बात है, लेकिन साथ में कहते हैं आपको ऐतराज है मत देखिए। मतलब वो जो बोल रहे हैं, वो जहर बो रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम करके समाज को बांट रहे हैं, वो एजेंडा चला रहे हैं, वो किसी को जेल भिजवाने के लिए हमें चाहिए 302, हमें चाहिए 302, किसी को सजाए मौत, किसी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। रिया चक्रवर्ती उसके खिलाफ महीनों मुहिम चलाने के बाद भी वो जमानत पर जब बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद के फैसले के बाद छूटती है, तब भी वो शख्स कहता है हमें चाहिए 302। और ऐसी सैकड़ों ऐसी चीजें उस शख्स ने की है, और उसके बाद जमानत तो जमानत, मैं कहूंगा ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट का हक है। सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके, कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी, किसी की व्यक्तिगत आज़ादी का हिफाजत करे, यह सुप्रीम कोर्ट का काम है, इसमें कोई शक नहीं। सवाल सिर्फ वहाँ है जब सुप्रीम कोर्ट कहता है पर्सनल लिबर्टी अर्नब गोस्वामी के मामले में, और वही सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे लोग, मानवाधिकार कार्यकर्ता जिनका जिक्र सुबह के वीडियो में किया, उनके लिए अदालतों के दरवाजे नहीं खुलते, उतनी आपातकालीन सिटिंग नहीं होती है, हाई कोर्ट से रिजेक्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत रिजेक्ट होती है। ऐसी स्थिति में जब जेल में किसी की तबीयत इस कदर खराब हो कि कभी भी मौत दस्तक दे दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तब इतनी आपातकालीन व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग नहीं होती, और तब व्यक्तिगत आज़ादी, पर्सनल लिबर्टी का सवाल नहीं उठता। तो ये इसलिए सवाल उठा कि मत देखो। तो कुणाल कामरा ने जो ट्वीट किया है, जो लिखा है, जिसका मतलब मैं बता देता हूं, उन्होंने तीन छोटे छोटे बॉक्स में है, और उसको ट्वीट पे उन्होंने लिखा है, जिसकी हेडिंग मैंने आपको बता दी। अब उन्होंने डियर जजेज और मिस्टर के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एड्रेस किया है। जो लिखा है उसका हिंदी अनुवाद नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पर दिखा, उसी के हवाले से बता देता हूँ। प्रिय जजों, श्री के वेणुगोपाल जी, मैंने हाल ही में जो ट्वीट किए उन्हें अदालत की अवमानना बताया गया है। मैंने जो भी ट्वीट किए सुप्रीम कोर्ट के एक प्राइम टाइम लॉर्ड स्पीकर के पक्ष में दिए गए पक्षपाती फैसले के प्रति मेरा नज़रिया था। मुझे लगता था कि मुझे मान लेना चाहिए कि मुझे अदालत लगाने में बड़ा मज़ा आता है और अच्छी ऑडियंस पसंद आती है। सुप्रीम कोर्ट जजों और देश के शीर्ष कानूनी अधिकारी जैसी ऑडियंस शायद सबसे वीआईपी हो, लेकिन मुझे समझ आता है कि मैं किसी भी जगह परफॉर्म करूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने वक्त मिल पाना दुर्लभ होगा। बहुत तंज है इसमें, कोई शक नहीं। लेकिन बात यही कि आपको कुणाल कामरा का ट्वीट नहीं पसंद है तो मत पढ़िए, लिखने दीजिए कुणाल कामरा को। क्यों कुणाल कामरा के खिलाफ अपमानना का मामला बनेगा भाई? मत देखिए चैनल। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ही कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी का चैनल नहीं पसंद तो मत देखिए। जो जहर बो रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, जो एजेंडा चला रहे हैं, किसी को फांसी लटकाने का, किसी को जेल भिजवाने का, किसी के का करियर तबाह करने का, किसी का राजनीतिक वजूद खत्म करने का, करने दीजिए, मत देखिए चैनल। तो कुणाल कामरा के इस तंज का भी मतलब यही है। आगे वो लिखते हैं, मेरी राय नहीं बदली है क्योंकि दूसरों की निजी स्वतंत्रता के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी बिना आलोचना के नहीं गुजर सकती। मैं अपने ट्वीट्स वापस लेने या उनके लिए माफ़ी मांगने की मंशा नहीं रखता हूँ। साफ साफ डंके की चोट पर वो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वे यह खुद बयान करते हैं। मैं अपनी अवमानना याचिका
अन्य मामलों और व्यक्तियों जो मेरी तरह किस्मत वाले नहीं हैं कि सुनवाई के लिए समय मिलने कम से कम 12 घंटे अगर प्रशांत भूषण की सुनवाई को ध्यान में रखें तो की उम्मीद करता हूं। क्या मैं ये सुझा सकता हूं कि नोटबंदी से जुड़ी याचिका, JNK के विशेष दर्जे को रद्द करने वाले फैसले के खिलाफ याचिका, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिका और वरिष्ठ और अन्य ऐसे कई मामलों की में सुनवाई की ज्यादा जरूरत है। वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे की बात को मैं थोड़ा सा मरोड़ कर कहूं तो अगर ज्यादा महत्वपूर्ण मामलों को मेरा वक्त मिलेगा तो आसमान फट पड़ेगा क्या, यह भी एक तंज है। और साथ में कामरा ने चिट्ठी के अंत में लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ट्वीट्स को अब तक कुछ भी घोषित नहीं किया है, लेकिन वे जब भी करें मैं उम्मीद करता हूं कि अदालत की अवमानना घोषित करने से पहले वे थोड़ा हंसेंगे। अपने एक ट्वीट में मैंने सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी की जगह हरीश साल्वे का फोटो लगाने को कहा था। मैं जोड़ना चाहता हूं कि पंडित नेहरू की फोटो हटाकर महेश जेठमलानी की फोटो लगा दी जाए। और ये तब हुआ जब इसके पहले के वेणुगोपाल से इस मामले में अवमानना की कार्रवाई के लिए लेटर पिटीशन भेजा था, जिस पर के वेणुगोपाल ने सहमति जता दी, ये कहते हुए कि कुणाल कामरा का ट्वीट बेहद आपत्तिजनक है और उनके खिलाफ अवमानना का मामला बनता है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि लोग समझते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सीधे सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों की निंदा कर सकते हैं। ये के वेणुगोपाल ने 2 पन्ने की चिट्ठी में कही, सुबह के वीडियो में भी मैंने बताया था। अब के वेणुगोपाल की चिट्ठी के बाद कुणाल कामरा का ये ट्वीट और साफ कहना, कोई वकील नहीं, कोई माफ़ी नहीं, जो होगा देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे। तो इसका मतलब अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं तरीका गलत है, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं, कोर्ट ऑफ लॉ को चुनौती दे रहे हैं, देश की सबसे एपेक्स कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं कुणाल कामरा, ये गलत है, कह सकते हैं। बहुत सारे लोग तारीफ करें, ट्विटर पर कुणाल कामरा के पक्ष और विपक्ष में ट्रेंड भी कर रहा है, लिखी भी जा रही है, सैकड़ों हजारों ट्वीट हो रहे हैं। मेरा पक्ष इतना है दोस्तों कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि ये पर्सनल लिबर्टी का सवाल है, तो पर्सनल लिबर्टी उन तमाम लोगों के लिए जो जेलों में बंद होते हैं महीनों सालों तक, छोटे छोटे मामलों में, कई बार अपनी बयान की वजह से, कई बार अपने ट्वीट्स की वजह से, कई बार किसी सभा सम्मेलन में शामिल होने की वजह से, जिसमें सुधा भारद्वाज से लेकर स्टेन स्वामी से लेकर और वरवर राव जैसे 80 साल के बुजुर्ग तेलुगु कवि शामिल हैं। ये सारे लोग जेलों में बंद हैं, सबकी तबीयत खराब है। स्टेन स्वामी तो हाल के दिनों में गिरफ्तार हुए, 81 या 82 साल के हैं, पार्किंसन से पीड़ित हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, कई तरह की बीमारियां हैं, नर्वस सिस्टम कमज़ोर है, और उसके बाद उनकी हालत यह है कि हाथ पैर में कंपन होता है, मांसपेशियों में अकड़न होती है, और इसकी वजह से खाने पीने में दिक्कत होती है, निगलने में परेशानी होती है, और उसके बाद तलोजा जेल में बंद है और उनको जमानत देने के लिए या अपने हाथ में ग्लास भी नहीं पकड़ सकते, इसलिए उनको ऐसी सुविधाएं दी जाए या हॉस्पिटल में उनको ट्रांसफ़र किया जाए जिससे वो अपने रोज़मर्रा के काम को कर सकें, और साथ में जेल में चाय पीने के लिए स्ट्रॉ सिपर जो होता है वो कप दिया जाए, बंद कप होता है पाइप के साथ, उसकी मांग की। हालांकि NIA ने उसके लिए कहा कि 20 दिन का वक्त चाहिए, सिपर के लिए 20 दिन का वक्त चाहिए। पार्किंसन से पीड़ित एक शख्स के लिए जिनकी उम्र 80 पार है, तो यहां तो ये सख्ती है। दूसरी तरफ वरवर राव, उनकी हालत, कोरोना पीड़ित हुए, मरीज हुए, उसके बाद डिमेंशिया है, उसके बाद उनको कई तरह की बीमारियां हैं, और उन बीमारियों की हालत ये है कि बिस्तर पर ही वो पेशाब करते हैं, पेशाब की थैली लगी है, डायपर पहनाना पड़ता है, सुबह भी मैंने जिक्र किया था। उनके परिवार वाले बार बार गुहार लगा रहे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। हालांकि अब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद हाई कोर्ट ने निर्देश का जो टिप्पणी की है, उसके बाद हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड बनाकर उनके स्वास्थ्य की जांच की बात की, लेकिन जमानत नहीं मिली। 2 साल सुधा भारद्वाज। और वरवर राव के मामले में उनके परिवार वाले और वकील कह रहे हैं इंदिरा जयसिंह कि 80 साल से ऊपर के हैं, भागकर विदेश नहीं जाएंगे, कहीं छिप नहीं जाएंगे,
ये जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए हर जगह जहां भी जरूरत पड़ेगी उपलब्ध रहेंगे, लेकिन उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों है आप समझ सकते हैं। तो सवाल उठता है, अभिव्यक्ति की आजादी, पर्सनल लिबर्टी, ये सारी चीजें क्या रसूखदार लोगों तक सीमित है? और क्या ये सब हासिल करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट की नजर इनायत हासिल करने के लिए क्या अर्नब गोस्वामी होना जरूरी है? अगर जरूरी नहीं है तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का नजरिया क्या वैसे दिखता है जो अर्नब गोस्वामी के मामले में दिखा? यह सवाल हजारों लोगों का है और इन्हीं सवालों को एड्रेस कुणाल कामरा ने अपने अंदाज में किया है, और अपने अंदाज में किया इस हद तक कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। और उसके बाद अब ये आगे बात कहां जाती है? अब सुप्रीम कोर्ट को यह देखना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि अगर अर्नब गोस्वामी का चैनल नहीं पसंद है, मैं उनके विचारों को नहीं मानता, आप नहीं मानते, मत देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कुणाल कामरा का ट्वीट देखेगा? क्यों देखना चाहिए कुणाल कामरा का ट्वीट? क्या मायने रखता है? कोई शख्स है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसकी पर्सनल लिबर्टी है, संविधान ने उसकी पर्सनल लिबर्टी का उसको अधिकार देते हुए कहा जो मर्जी लिखो। आपने ही कहा है जो मर्जी मत देखो, जो नापसंद मत देखो, तो आप मत उसका ट्वीट पढ़ो। और यही बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि मत पढ़िए जज साहब, उनके ट्वीट्स मत पढ़िए, क्या फर्क पड़ता है, लिखने दीजिए उनको। ऐसे हजारों लाखों लोग फिर करते रहे, फिर यही स्टैंडिंग ऑर्डर हो जाए कि ट्वीट मत देखो, छोड़ दो, चैनल मत देखो, छोड़ दो, किसी के किए पर मत ध्यान दो, छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसी तरीके से ये मुद्दा उठा। बहुत सारे लोग जो ट्वीट कर रहे हैं वो मैं कुछ ट्वीट लगा दे रहा हूँ जो कुणाल कामरा के पक्ष में कर रहे हैं। विपक्ष की तो बात ही नहीं हो, हजारों लोग होंगे जो किसी को भी चौराहे पर टांग देने और उम्र कैद सुनाने के पक्षधर होते हैं। जब अर्नब गोस्वामी स्टूडियो से कह सकते हैं हमें चाहिए 302, हमें चाहिए 302, हमें चाहिए 302, तो उनके पक्षधर ऐसे लाखों लोग देश में हो सकते हैं और हैं जो उनकी जमानत पर जश्न इस हद तक लोगों ने मनाया कि जैसे भारत में भगत सिंह के बाद सीधे अर्नब गोस्वामी पैदा हुए। और इसी तरह से कहा गया, अर्नब गोस्वामी को इस तरह से चिन्हित किया गया, इस तरह से कहा गया, अर्नब गोस्वामी का इस तरह से महिमा मंडन किया गया जैसे देश में पता नहीं कितना बड़ा वीर पैदा हुआ। और उनकी वीरता, उनकी जांबाजी, उनकी क्या बताऊं, उसी तरह से माहौल बना 48 घंटों में। खुद तो बनाते ही हैं, जनता भी वैसी है, हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे समर्थक। तो सवाल ये उठता है कि अब कुणाल कामरा का क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कुणाल कामरा के इस ट्वीट को देखेगा, या जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा मत देखो, तो मत देखते हुए अब मानना का मामला नहीं चलेगा? हालांकि के वेणुगोपाल ने अनुमति दे दी है। तो फिलहाल इंतजार करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं इस सवाल के साथ कि पर्सनल लिबर्टी, अभिव्यक्ति की आजादी संविधान भारत के हर नागरिक को देता है। 130 करोड़ की आबादी में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, ऊपर से नीचे तक, किसी भी तबके, किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी हिस्से में रहने वाले शख्स को वही आजादी हासिल है जो अर्नब गोस्वामी को है। और जिस आजादी का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत दी, उसी आजादी, उन्हीं अधिकारों का हवाला देकर बाकी अदालतें जेलों में बंद ऐसे लोगों को जमानत पर रिहा करेंगी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, नमस्कार।